So hello everyone, welcome back again to our YouTube channel with the next class of 9th मैथमेटिक्स। हमने लास्ट वीडियो में पॉलिनोमियल्स के कंसेप्ट डिस्कस किए थे। आज हम उसका पहला क्वेश्चन या पहली एक्सरसाइजेस में से जो क्वेश्चंस पिक किए हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। पहले डिस्कस करेंगे, आज दो टॉपिक्स मेन डिस्कस करेंगे। पहला ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, आप कैसे ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे या कैसे वेरीफाई करेंगे या क्या उसका कैलकुलेशन होगा, एंड नेक्स्ट रिमाइंडर थ्योरम। तो शुरुआत करते हैं ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल में। ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल होता क्या है, सबसे पहला कंसेप्ट। तो लेट्स से पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल एक मान लेते हैं यहाँ पे पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 हैविंग डिग्री 1 एंड बाइनोमियल 2 टर्म्स बी द पॉलिनोमियल एंड देयर बिकम्स पी ए। एक कोई पी ए एक्स की वैल्यू आप कोई लगाते हैं, यहाँ पे आप एक्स ज़्यादा लिखें अच्छा लगेगा। पी एक्स बिकम्स 0, px becomes 0, then that a or that x is referred as the zero of the polynomial. Let's assume हम यहाँ पे x की वैल्यू -3 मानकर चल रहे हैं। x is -3, so putting this in this, कैसे हम x की जगह -3 मीन्स p -3 is equal to x की प्लेस पर -3 + 3, this becomes 0, so p - 3 is the zero of the polynomial। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। given that px is equal to 2x + 1, or let's say 2, we have another equation px is equal to 2x + 2 and it is said that let's x having -1/2, check it। अब x की प्लेस पर हम -1/2 पुट करेंगे, सो p -1/2 is equal to 2 into -1/2, here it's +2, 2 से 2 डिवाइड हुआ, we got -1 + 2, answer is still +1, so this is not the 0। why? because this does not equals to 0। यहाँ पर आप ये 0 के इक्वल वैल्यू नहीं आई, और अगर 0 के इक्वल वैल्यू नहीं आती है तो दैट इज नॉट द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। आई होप 0 और नॉन 0 में क्लियर हो गया। 3 टाइप के क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछे जाते हैं। पहला फाइंड द 0, और सिंपली एक आपको वैल्यू दी होगी, प्लॉट दिस वैल्यू या पुट द वैल्यू इन दिस इक्वेशन, या फाइंड P2 P1 जैसे हम अभी यहाँ फाइंड कर रहे थे। फाइंड Px, एक Px इक्वेशन आपको गिवन थी, वहाँ पर एक वैल्यू आपको अलग से दे देते थे कि x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू -2 + 2 एंड सो ऑन। ऐसे करके कोई भी वैल्यूज़ आपको अगर दी जाती हैं तो वो कैलकुलेशन या फाइंडिंग में आता है। एक क्वेश्चन आपसे कहता है फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, उस पॉलिनोमियल का 0 ही आपको बताना है। एंड लास्ट वन इज वेरिफिकेशन। दीज आर द 3 कैटेगरीज जिसमें आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है। पहला, इफ px इज इक्वल टू 2x² + 4x - 5 फाइंड P2 P0। आपको कुछ वैल्यूज डिफर कर सकती हैं, बट केस ऐसा ही, सिनारियो यही है। व्हाट वी हैव गॉट, px इज इक्वल टू 2x² + 4x - 5 मीन्स हमें P2 निकालना है, यानी कि x की प्लेस पर 2 पुट करना है। सो 2 × 2² + 4 2 - 5, 2 square 4 and 2 are 8, 4 2 are 8 minus 5, 8 8 16 minus 5, we get 11 as the answer। अगर कहते हैं P0 फाइंड करो मीन्स इन प्लेस ऑफ x we have to put 0, so 2 × 0² + 4 × 0 minus 5, 0 0 gets 0 + 4 0 is 0 minus 5, so here we get -5 as the answer। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं भी दिखता है, so this procedure will be followed to solve those questions। क्लियर? नेक्स्ट, ये क्लियर है, जहां भी x कहा है उसकी जगह पे जो वैल्यू उन्होंने दी है आप प्लॉट कर दीजिए, you will get the required answer। नेक्स्ट कहते हैं फाइंड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल।
nothing is given. So let's say this will be px is equal to 3x plus 1. 0 होने की कंडीशन px will be equal to 0. Keep this. तो आप 3x plus 1 को 0 के इक्वल रखेंगे, 1 वहाँ जाएगा, -1, and next 3 will be downwards, so x is equal to -1 upon 3. This will be the zero of the polynomial. If you want to check, आप चेक भी कर सकते हैं. मैं ये वैल्यू यहाँ प्लॉट करके बता रहा हूँ चेक के लिए. x की प्लेस पे हम -1/3 लगाएंगे, यानी x इंटू -1/3 प्लस 1. 3 से 3 -1 प्लस 1 वी गेट 0. सो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर. 0 कैसे फाइंड करेंगे आप? px मान लो उस इक्वेशन को, px इक्वल टू 0 कंपेयर करिए तो दिस इक्वल्स टू 0. वहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए और चाहो तो आप प्लॉट करके देख लो, दैट विल गिव द 0. क्लियर. नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है. अगेन एज्यूम इट एज px, कीप वैल्यूज इन फ्रंट ऑफ, या 0 होने की कंडीशन px विल बी 0, मीनिंग 6y minus 2 is equals to 0. Keeping 6y this side, 2 will go that side with plus sign. Signs change होते हैं. Now y is equal to 2 upon 6. This will be the 0. But अगर आपको डाउट लगे तो आप यहाँ पे प्लॉट करिए वैल्यूज. 6 into 2y, 6 minus 2. 6 cancel and here gets 2 minus 2, that will be cancelled, and 0. So I hope this is also clear. कैसे हुआ दोनों क्वेश्चंस का सोल्यूशन. 0 फाइंड करना है, पहले px के इक्वल रखें एंड नेक्स्ट उसको x की वैल्यूज में से फाइंड आउट कर लीजिए. लास्ट, वेरीफाई वेदर -1/2 इज द 0 ऑफ दिस इक्वेशन और नॉट. अगर ऐसा क्वेश्चन है, अगेन सेम वे जैसे ये किया, जो भी इक्वेशन है आप px के इक्वल कंपेयर करेंगे, बट यहां पर आपको जैसे ये था x की वैल्यू उन्होंने दी है, व्हाट हियर x विल बी -1/2 बिकॉज यू हैव टू चेक वेदर दिस इज द 0 और नॉट. तो x की प्लेस पे हम लगाएंगे -1/2. सो 2 into -1/2 plus 1, here gets 0. -1 plus 1, this also gets cancelled and this is 0. So yes, -1/2 is the 0 of 2x plus 1. That's it. पूरा प्रोसीजर ये फॉलो अप करेंगे इन 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करने में. आई होप इनको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी. अगर आपसे कहता है इफ px इज इक्वल टू दिस फाइंड p2, जहां भी x की जगह पे जो वैल्यू दी है आप प्लॉट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा. अगर कहते हैं फाइंड 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, 0 का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन. उसका सॉल्यूशन बता दीजिए, दैट विल मेक दैट इक्वेशन 0. सो आप उसको px के इक्वल कंपेयर करिए. px should be 0. why? because we have asked about 0. then comparing on both sides you will take the x value. अब x की वैल्यू आती है या वेरिएबल की वैल्यू जैसे मिलेगी आपको, आपका सोल्यूशन एंड हो जाता है. लास्ट के साथ है वेरीफाई का. आप पहले उसको इक्वेशन को px मानिए. जैसे ही हम px मानते हैं हमें x की वैल्यू गिवन है, x के प्लेस पे आप वैल्यूज पुट कर दीजिए. अगर 0 हुआ then this is the 0 and if it not happens then that is not the 0 of that polynomial. So I hope zeros of the polynomial का concept clear होगा. We'll move on to the next concept, that is the remainder theorem. So we have remainder theorem. अब remainder theorem क्या होगी देखते हैं. When fx is divided, जब कोई एक polynomial fx है उसको डिवाइड करेंगे आप x माइनस a से, देन द fa जिस वैल्यू से वो डिवाइड हुआ है वो उसका रिमाइंडर कहलाएगा. क्लियर. एक क्वेश्चन के थ्रू क्लियर करते हैं कैसे. फाइंड रिमाइंडर व्हेन दिस इक्वेशन, सो लेट दिस बी इक्वल टू fx x पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1. एंड what is x minus a, which number is divided?
x माइनस 2 से डिवाइड किया है, सो यहाँ पे अगर मैं इसकी 0 के इक्वल रखता हूँ y, बिकॉज दिस विल बी द सोल्यूशन ऑफ दिस, तो यहाँ पर x की वैल्यू 2 आती है और सिंपली fa जो आपका रिमाइंडर कहलाएगा वो 2 होगा। अगर रिक्वायर्ड रिमाइंडर फाइंड करना है तो जहाँ भी आपका वैल्यूज़ x है वहाँ 2 प्लॉट कर दीजिए, मीन्स आप f2 फाइंड करेंगे तो जहाँ पे x की जगह 2 आया है तो 2 की पावर 4 प्लस 2 2 की पावर 3 माइनस 3 2 की पावर 2 प्लस 2 माइनस 1 2 टू द 4 4 द 16 16 माइनस 12 प्लस 1 32 and minus 11 means your answer is 21. So this is the required remainder. I hope ये क्लियर है। आपको बिना एक्चुअल डिवीजन के, आपको डिवाइड नहीं करना उसको, ऐसे वैल्यूज प्लॉट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। एक कोई टफ क्वेश्चन लेके बताता हूँ कैसे और होगा। क्या? चेक वेदर px this is multiple of this or not. What we are given with px is equal to 4x cube plus 4x square minus x minus 1, and here हमें वैल्यू है 2x plus 1, so this should be equal to 0 because the criteria is 0. Now taking that values, अब यहाँ से हम अगर x की वैल्यू निकालते हैं तो 2x is equal to minus 1 and x is equal to minus 1 by 2. हमारे पास x की वैल्यू है, सो पुटिंग इन प्लेस ऑफ x 1 बाय 2, 4 इंटू 1 बाय 2 प्लस 4 इंटू 1 बाय 2 का स्क्वायर, यहाँ पर क्यूब, माइनस माइनस 1 बाय 2 एंड माइनस 1। सॉल्व करेंगे, 2 क्यूब 8, सो माइनस 4 अपॉन 8 प्लस this becomes plus, so 4 upon 4 minus minus again plus 1 by 2 and that is 1 minus 1. So dividing 1 and 2, minus 1 by 2 here 1, so plus 1 here plus 1 by 2 and here 1. So this is cancelled by this plus minus and this one gets cancelled by this, so it becomes 0. So yes, this is the multiple of px and not this. यहाँ पे हम लिखेंगे yes 2x plus 1 is the multiple of px this. I hope क्लियर होगा। तो रिमाइंडर थ्योरम में कुछ खास नहीं है, आपको जो इक्वेशन दी है उसको जो अदर एक वेरिएबल दिया है या जो x की वैल्यू दी है वहाँ से आप पहले ऐसे करके x की वैल्यू फाउंड करिए। इस प्रोसीजर से आप पूरा x की वैल्यू फाइंड करेंगे एंड पुटिंग दैट x वैल्यू इन दिस px, जो भी आपके पास इक्वेशन है, यू विल गेट योर रिक्वायर्ड आंसर। अगर रिमाइंडर फाइंड करने को कहा है तो रिमाइंडर फाइंड हो जाएगा, इफ़ इट इज़ वेरिफिकेशन और चेकिंग क्वेश्चन आपको चेक हो जाएगा। अगर 0 आया तो यस, नहीं आया तो नो, सिंपल। सो आई होप आज के 2 कंसेप्ट्स भी आपको क्लियर होंगे। पहला जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, नेक्स्ट रिमाइंडर थ्योरम। सो वी हैव दिस मच फॉर यू फॉर टुडे। विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास विद फैक्टर्स एंड फैक्टराइजेशन थ्योरम। टिल देन स्टे कनेक्टेड टू अस। कनेक्टेड रहने का मीडियम सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।